साथ की विसात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार सोमवार को हो गया। मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 18 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय के साथ अन्य 4 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दोनों डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल राजभवन में मौजूद रहे। शिवराज सरकार में मंत्री रहे 6 को मोहन यादव सरकार में भी मंत्री पद मिला है। इनमें से तुलसी सिलावट, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, विजय शाह, प्रद्युमन सिंह तोमर शामिल हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आया था। इसके 10 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इसके 12 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रियों में सामान्य वर्ग के 6, अनुसूचित जनजाति के 4, अनुसूचित जाति के 6 और ओबीसी के 12 मंत्री शामिल हैं। और आपको बता दें, क्षेत्रवार देखा जाए तो विंध्य से 3, मालवा निमाड़ से 7, मध्य से 6, ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड से 4 विधायकों को मौका मिला है। चलिए बात कर लेते हैं कौन बने हैं कैबिनेट मंत्री। प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप और राकेश शुक्ला ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं बात कर लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर किस किसने शपथ ली है। तो उसमें कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार ने शपथ ली है। अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्री की। राधा सिंह, प्रतिमा बागरे, दिलीप अहिरवार और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भी शपथ ली है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का गठन हो गया है, कैबिनेट का गठन हो गया है। राज्य मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी के पूर्व सह मीडिया प्रभारी और उदयपुरा से विधायक शिवाजी पटेल साहब। सर, कैसा लग रहा? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, मेरे को तो आप सभी मीडिया के बंधुओं के साथ में 25 साल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग से जुड़े हुए, तब से आपका मेरे को निश्चित रूप से निरंतर सहयोग मिलते, प्रेम मिलते रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया था कार्यकर्ता के नाते। भारतीय जनता पार्टी में ही केवल ये संभव है कि एक पोलिंग एजेंट कार्यकर्ता रहा हो, उसको आज विधायक बनाया और राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। आपकी अब क्या प्राथमिकता रहने वाली है? मंत्री पद मिल गया है, क्या कैसे काम करें? देखिए, निश्चित रूप से मेरा तो केवल एक ही प्राथमिकता है कि एक कार्यकर्ता के नाते मैं जनता की जो सेवा कर सकूं। संगठन ने चूंकि मुझे जनता की सेवा के लिए दिया है, इसलिए मैं पहले संगठन का काम करते रहा, आज जनता की सेवा के लिए भेजा। तो जिस भाव से लगातार नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, उसी भाव से मैं अपनी विधानसभा की सेवा कर रहा था। लेकिन अब मुझे जो नया दायित्व दिया, उसके नाते जो भी मुझे पार्टी नेतृत्व आदेश करेगी उनका पालन करूंगा। साफ तौर पर नरेंद्र शिवाजी पटेल जो है, उनका स्वागत हो रहा है, आप देख सकते हैं। और उनका साफ तौर पर ही कहना है कि जो संगठन उन्हें जिम्मेदारी देगा, जो सरकार में उन्हें दायित्व दिया है, उसको निभाएंगे और पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे प्रदेश की जनता के लिए। कुल मिलाकर बात की जाए तो नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और नई मंत्री लगातार जनता से अपने समर्थकों के बीच मिल रहे हैं और लगातार उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सनी झा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। नारायण सिंह कुशवाहा जो कि पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, एक बार फिर से मंत्री बनाया गया है मोहन कैबिनेट में। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद आपको। सर, आप दोबारा से मंत्री बनाए गए। हम आपसे पिछली बार ग्वालियर में मिले थे जब अलाव पर अपन ने आग भी तापी थी, आपको ध्यान हो। अब मंत्री के रूप में फिर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश के नेतृत्व को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर से मंत्री पद का दायित्व देकर के जो मुझे काम करने के लिए जो भी विभाग या कहीं भी मुझे जो भी जिम्मेदारी आगे और मिलेगी, उस पर मैं काम करूंगा, जो पूरा प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को
अच्छा एक सेवा भावना की दृष्टि से जनहित के काम, गरीब, मजदूर, किसानों के प्रति काम करने के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहें, वो उसी पे काम हम करेंगे। प्राथमिकताओं की बात करें तो लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या प्राथमिकता रहने वाली है मुख्य रूप से? सरकार की वो पार्टी की प्राथमिकताएं तय हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जो आज भी मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, मेरी विधानसभा में भी चल रही है, और उसमें गरीब पीड़ित परिवारों को न्याय देने के लिए लगभग 10 विभागों की योजनाएं हैं, और उनका मौके पर तत्काल निराकरण, और उसको जो अपात्र व्यक्ति कहीं वंचित रह गए हैं उन्हें लाभ देने का काम सरकार कर रही है। साफ तौर पर नारायण सिंह कुशवाहा जी बधाई लेते हुए दिख रहे हैं, और उनका कहना है कि जो भी सरकार दायित्व देगी उनको उसको पूरा करेंगे। गले में जय श्री राम का पट्टा डालकर वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और लगातार लोगों की शुभकामनाएं लेते हुए यहाँ पर लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। हम देख सकते हैं कि जो नए मंत्री बने उन्हें लगातार बधाई मिल रही है। मंडला से विधायक चुनकर आई थी संपतिया उइके जी। मैडम, मंत्री बनाया गया है अब। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आऊंगी, किंतु ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो साधारण कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी कि एक मंडल से उठ करके एक सरपंच रहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर आज मुझे यहाँ पे शपथ देने का काम किया है। एक भारतीय जनता पार्टी ही है, एक ऐसी पार्टी है जो मुझे राज्यसभा में भी भेजा था, और आज महिलाओं का सम्मान की बात कहूं तो एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? अब हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे अच्छा काम करेंगे, और जैसे हमारे मुखिया हैं उनके आधार पे हम अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। संगठन बीजेपी का ऐसा संगठन है जो नीचे से उठाकर ऊपर मंत्री तक ले जाता है, ये साफ तौर पर संपतिया उइके का कहना है, और उन्हें अब मंत्री बनाया गया है। अब वो प्रदेश के लिए काम करेंगी, मोहन सरकार में लगातार अपना योगदान देंगी। साफ तौर पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। हम देखें अलग अलग चेहरों में, और उन्हीं में से एक चेहरे शामिल हैं जिनके संदर्भ में हम बात करेंगे। वो है चेतन कश्यप जी, और चेतन कश्यप जी की पहचान ये है इस संदर्भ में कि वो स्वयं एक अगर बात करें तो मालवा को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, एक तो आप मालवा को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मालवा को खूब आशीर्वाद मिला इस बार, हमने देखा है। मालवा का क्षेत्र प्रारंभ से ही राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पूरे हमारे मतदाताओं का वहां पर पूरा आशीर्वाद मिलता रहा है, और पार्टी ने भी हमेशा से मालवा क्षेत्र के ऊपर, पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, सकलेचा जी, कई मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, और निश्चित रूप से अब उज्जैन से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, और उनके नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और राष्ट्र के विकास के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक टीम के रूप में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान देंगे। लगातार आप जीतते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन मौका काफी लंबे समय बाद मिला, आप कैसा महसूस करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का जब अवसर आता है, उन्हें बराबर समय के ऊपर उनकी उपयोगिता के अनुसार दायित्व दिया जाता है। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे जो दायित्व दिया है यह कोई पहले दिया बाद में दिया का विषय नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए हैं, और सेवा का कार्य हम विधायक रहते हुए भी कर रहे थे, और अब मंत्री बनने के बाद भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, औद्योगिक विकास पे काफी ध्यान होगा क्योंकि आपका खुद का भी उद्योगों में काफी इंटरेस्ट है, और आपका क्षेत्र जो है बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है। आपके शहर में इतनी सारी संभावनाएं, सेब, नमकीन, साड़ी, सोना, सब कुछ। रतलाम के पास से 8 लेन एक्सप्रेस वे निकल रहा है, और वहां पर हम एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। अब उसे हम जल्द से जल्द पूर्ण करके देश और दुनिया के बड़े से बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित करेंगे, जिससे वो मध्य प्रदेश की GDP के साथ में राष्ट्रीय हमारे योगदान के अंदर भी सहयोगी बने। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये चेतन कश्यप जी ने औद्योगिक विकास पे फोकस करेंगे, और मालवा को खूब आशीर्वाद मिला है, ये कहना है उनका।